हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए और इस सुंदर दिन के लिए और इस सुंदर महीने के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय 34 पद में कि देख मैं अपना दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं। इस महीने परमेश्वर का दूत आपके आगे आगे चलेगा। आज दिन में परमेश्वर का दूत आपके आगे आगे चलेगा, आपको गाइड करने के लिए, आपको सही दिशा निर्देशन देने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर का दूत आपके साथ में है इस पूरे महीने। इसलिए आप हमारे साथ में इस पूरे महीने में प्रार्थनाओं में शामिल होइए और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को प्रभु करेगा। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको हमारा एक परिवार बनाया है। आप रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, आप हमारा परिवार हैं और हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो हम एक चर्च भी हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे और पहला शमूएल की किताब उसका 5 अध्याय आप निकाल लें और 1 से 4 पद तक हम लोग देखते हैं। और यहां पर मैं आपको 3 बातें बताऊंगा और इन 3 बातों को आप ध्यान से सुने। जब आप इन 3 बातों को करेंगे तो वो दुष्ट शैतान, वो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में नहीं रह पाएंगी। वो जो शैतान आपके जीवन से चला जाएगा, आपके परिवार से चला जाएगा। बहुत से भाई बहन कहते हैं कि दुष्ट हमारे जीवन में काम कर रहा है, दुष्ट हमारे परिवार में काम कर रहा है, हमारे घर में जादू टोना है, श्राप है, अनेक प्रकार की बातें लोग कहते हैं। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और परमेश्वर का वचन आपको पूर्ण रूप से छुटकारा देगा। आपके घर में फिर कोई दुष्ट नहीं रहेगा, आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा का कार्य नहीं रहेगा। वो श्राप, वो जादू टोना, सब कुछ से आप आजाद हो जाएंगे। पहला पद यहां पर कुछ इस प्रकार से कहता है कि और फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक इब्नेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। क्या पहुंचाया? परमेश्वर का संदूक। यह संदूक क्या है? इस संदूक में और क्यों इसे परमेश्वर का संदूक कहा गया? दोस्तों, जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, उन 10 आज्ञाओं को इजरायलियों ने एक संदूक में रख दिया था और उस संदूक को बंद कर दिया गया। एक तरीके से देखा जाए तो उस संदूक के अंदर वो 10 आज्ञाएं हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि उस संदूक में परमेश्वर की उपस्थिति है। वहां परमेश्वर का वचन है, मीन्स परमेश्वर की उपस्थिति है। और वो संदूक बहुत ही पावरफुल था। उस संदूक से परमेश्वर की सामर्थ्य निकलती थी, क्योंकि स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसमें था। और कुछ इस प्रकार से हुआ, फिलिस्तियों ने इजरायलियों से युद्ध किया और उस वाचा के संदूक को वो उठाकर अपने यहां लेकर चले गए। और जब वो अपने यहां लेके चले गए तो दूसरा पद यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे तो वहां पर लिखा है, फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। परमेश्वर के सम्मुख कोई भी नहीं टिक सकता। परमेश्वर के वाचा के संदूक के सम्मुख कोई भी नहीं टिक सकता, तब चाहे वो कितना ही सामर्थ्य क्यों ना हो। लेकिन परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने वो कुछ भी नहीं है। वो मिट्टी हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो भाग जाएगा। ये वाचा का संदूक जब फिलिस्ती लेकर के आए अपने यहां, तो इन्होंने एक मंदिर में उसे रख दिया। उस मंदिर का जो देवता था उसका नाम था दागोन। वहां उन्होंने उस मंदिर उस वाचा के संदूक को रख दिया और अपने घर चले गए। जब सुबह कुछ लोग मंदिर में आए तो उन्होंने क्या देखा कि जो दागोन की मूर्ति थी वो परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने गिरी हुई है, लेटी हुई है जमीन पर। वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने उस मूर्ति को फिर से खड़ा किया, अपनी जगह पर फिर से स्थापित कर दिया। फिर दूसरे दिन वो सुबह आते हैं और उस दिन क्या देखते हैं कि जो दागोन की मूर्ति थी उसके हाथ कटे हुए हैं, उसका धड़ कटा हुआ है, उसका सिर अलग है और वो परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने उसका धड़ पड़ा हुआ है।
और वो इस बात को देखकर बहुत डर गए, घबरा गए। इसलिए उन्होंने कहा कि वाचा के संदूक को वापस भेजवाओ, जहां से लेके आए हो वहीं वापस भेजो। कहने का क्या मतलब है कि परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने कोई भी दुष्ट नहीं टिक सकता, चाहे वो कितना ही सामर्थी क्यों ना हो, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। और आज तीसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा कि आज परमेश्वर का वचन क्या है, आज परमेश्वर का वाचा का संदूक क्या है। और यदि ये वाचा का संदूक आपके घर में रहेगा तो आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई भी दुष्ट का काम नहीं होगा। लेकिन ये वाचा का संदूक हम कहां से लेकर के आए? उस समय तो वहां तो था, लेकिन आज तो नहीं है हमारे पास। हम कहां से लेकर आए ये वाचा का संदूक? उस वाचा के संदूक में क्या था? परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का वचन। मीन्स जिस घर में परमेश्वर का वचन है, जिस जीवन में परमेश्वर का वचन है, वहां कोई दुष्ट नहीं रह सकता, उसके जीवन में दुष्ट काम नहीं कर सकता। जहां परमेश्वर का वचन है वहां कोई भी दुष्ट नहीं है। जहां ज्योति है वहां अंधकार नहीं रह सकता। इस मंदिर में जब तक दागोन था तब वो वहां का हीरो था, लेकिन जब परमेश्वर का संदूक उस मंदिर में आया तो दागोन औंधे मुंह गिर गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन के सम्मुख कोई नहीं टिक सकता। अब चाहे वो कितना भी सामर्थ्य, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के वाचा के संदूक के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने कोई नहीं टिक सकता। और आज वो परमेश्वर का वाचा का संदूक परमेश्वर का वचन है। उस वचन को अपने अंदर लें, उस वचन को अपने परिवार में रखें, उस वचन को अपने हृदय में रखें। और जब वो वचन आपके जीवन में आएगा, जब वो वचन को आप अपने जीवन में स्थान दोगे, जब उस वचन को आप अपने परिवार में स्थान दोगे, मेरा विश्वास है कि आपके जीवन से वो दुष्ट भाग जाएगा, उसके काम नष्ट हो जाएंगे, वो जादू टोना, वो श्राप अपने आप चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल एक काम करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसे अपने हृदय में बिठाना है। और जब परमेश्वर का वचन को आप खाएंगे, जब परमेश्वर के वचन पर आप ध्यान करेंगे, तो वो दुष्ट आपके सामने से, परमेश्वर के वचन के सामने से भाग जाएगा, वो कट जाएगा, वो मर जाएगा, वो जल जाएगा, वो औंधे मुंह गिर जाएगा आपके ही सम्मुख। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूं कि परमेश्वर के वचन पर मनन करें। यदि आपको लगता है कि हमारे परिवार में दुष्ट काम कर रहा है, यदि आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई दुष्ट काम कर रहा है, हम पर जादू टोना है, श्राप है, यदि आपको कुछ भी लगता है, मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, A to Z रोज रात दिन पढ़ना शुरू करें। और जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेना शुरू करेंगे, मेरा विश्वास है कि वो दुष्ट आपके जीवन से, आपके परिवार से भाग जाएगा। वो जादू टोना श्राप फिर आप पर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है, क्योंकि आपके परिवार में अब परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है, क्योंकि अब वो वाचा का संदूक आपके परिवार में आ गया है, क्योंकि उसकी उपस्थिति अब आपके घर में है। आपने उसे अपने जीवन में स्थापित कर दिया है, आपने उसे अपने घर में स्थापित कर दिया है। और जहां वो स्थापित है, जहां परमेश्वर है, जहां परमेश्वर का वचन है, जहां उसकी उपस्थिति है, वहां कोई दुष्ट नहीं रह पाता। अब चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के सामने वो कुछ भी नहीं है। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, इस नए महीने में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि एक निर्णय अपने जीवन में लें। यदि आप समस्याओं में, किसी भी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, बीमारियों में, कुछ भी है आपके जीवन में चल रहा, आप परमेश्वर के वचन को महत्व दें, उस वचन को अपने हृदय में स्थापित करें। अब चिंता में है, तनाव में है, बीमारी में है, किसी भी समस्या में है, परमेश्वर का वचन लें और उसे अपने हृदय में स्थापित करें। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में स्थापित होगा, जब वो वाचा का संदूक आपके हृदय में रखा जाएगा, तो फिर कोई चिंता, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई जादू टोना श्राप, कुछ नहीं आप पर कुछ काम नहीं कर सकता। वो फिर नष्ट हो जाएंगे, वो भाग जाएंगे, वो जल भुन जाएंगे, वो कट जाएंगे, वो आपके सामने औंधे मुंह गिरे रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को महत्व दें, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में स्थापित करें और आप छुटकारे को देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।
आमीन। इसके बाद हम एक गवाही सुनेंगे और उस गवाही को सुनकर आप बहुत ही आशीषित होंगे और निश्चय प्रभु ने जिस प्रकार से इस व्यक्ति के जीवन में किया, प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में पूरी प्रार्थना में बने रहें। प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। जय मसीह की। मेरा नाम विमला लकड़ा है। मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि जब एक बार अमृता सिस्टर बीमारों के लिए प्रार्थना कर रही थी, तब मैंने भी अपने सिर पर हाथ रखा, क्योंकि मुझे बीपी का प्रॉब्लम था और मैं उससे चंगी हो गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मैं काफ़ी परेशान थी कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके लिए भी प्रार्थना किया गया। मैं उसके लिए भी धन्यवाद देती हूँ। मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरे बड़े वाले बेटे का एडमिशन होने में बहुत दिक्कत आ रही थी और मैंने प्रार्थना सेंटर में प्रार्थना करवाया और मेरे बेटे का एडमिशन हो गया और वो आज स्कूल जाने लगा है। मैं इसके लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पूरी टीम का और बहन अमृता सिस्टर का और भाई पीके ब्रदर का मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आप इस गवाही को सुनकर आशीषित हुए हैं। यदि आपके पास भी गवाहियां हैं तो आप अपनी गवाहियों को साफ साफ रिकॉर्ड करके हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि आपकी गवाहियों को सुनकर भी बहुत सारे लोग उत्साहित हो सके। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस नए महीने के लिए। मेरे साथ मिलकर आप सब प्रार्थना करें, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में काम करेंगे, आशीषित करेंगे, सफल आपको करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पिता, हम आपका आदर करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्यारे यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमसे प्यार करते हैं, आपने हमसे प्यार किया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें नया जीवन दिया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें अपना स्वर्ग का नागरिक बनाया है पिता। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है पिता। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप पवित्र पवित्र और पवित्र परमेश्वर हैं। सिंहासन पर स्वर्ग में विराजमान है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए पिता आप हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद प्रभु, जो भी हम आज आपसे मांगने जा रहे हैं प्रभु, हम एडवांस में आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर दे दिया है पिता। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, वचन का आदर करते हैं, हम आपके वचन को अपने हृदय में जगह देते हैं परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु आपको वचन पावरफुल है प्रभु जी, और आज के इस सुंदर महीने में, सुंदर दिन में परमेश्वर पिता आपके लोग आपके सम्मुख हैं और आपने कहा है, अपने वचन से आपने वादा किया कि मैं तुम्हारे आगे आगे अपने स्वर्गदूतों को, अपने दूत को भेजूंगा। यस माय लॉर्ड, इस पूरे महीने में प्रभु इनके आगे आगे आपका दूत इनकी अगुवाई करे, इन्हें गाइड करे, इन्हें लीड करे, इनके लिए रास्तों को तैयार करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी आज प्रभु लोग समस्या में, दुष्ट आत्माओं में या फिर दुष्ट के कार्य उनके लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनके परिवार में है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, बहुत सी बातें प्रभु आज ये अपनी लाइफ में देख रहे हैं। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते पिता आज के वचन के लिए कि कोई भी दुष्ट उसकी सामर्थ प्रभु आपकी उपस्थिति के सामने नहीं टिक सकती। यीशु के नाम से हर एक दुष्ट के कार्य, हर एक श्राप, हर एक दुष्ट के हर एक बंधनों को यीशु के नाम से हम इनके जीवन से, फैमिली से, बच्चों से दूर करते पिता। और प्रभु मैं दुआ करती हूँ आज हर एक भाई बहन के लिए प्रभु कि तेरे वचन को अपने हृदय में जगह देने वाले हो सके प्रभु। आज ये आपके वचन को अपने हृदय में रखें, अपने परिवार में, अपने बच्चों के लिए ये आपके वचन को अपने हृदय में प्रभु रखने पाए पिता, ताकि वचन की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति इनकी सिचुएशन के ऊपर
ऊपर हावी होने पाए पिता। मेरे प्रभु परमेश्वर तेरा वचन प्रभु इनके कर्जे के ऊपर, इनकी बीमारियों के ऊपर, इनकी रुकावटों के, बाधाओं के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, प्रभु परेशानियों के ऊपर और हर प्रकार के गलत कामों के ऊपर प्रभुता करने पाए पिता। यीशु नासरी के नाम से आज प्रभु हम इनके फैमिली से लड़ाई झगड़ों को, कलेश को, मनमिटाव को दूर करते हैं। इनके फैमिली से हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से। हर प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हैं, असफलताओं को दूर करते हैं, नेगेटिविटी को दूर करते हैं, दुष्ट के कार्यों को दूर करते हैं, क्योंकि आपका वचन जिसके जीवन में है परमेश्वर वो उसे आप विजयी करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं। इनके फैमिली में आपकी प्रेजेंस हो, इनके लाइफ में आपकी प्रेजेंस हो, इनके पर्सनल लाइफ में आपकी प्रेजेंस हो। आपका वचन प्रभु इनके अंदर, इनके हृदयों में बोया जाए परमेश्वर पिता, ताकि वचन की सामर्थ के द्वारा, वचन की तलवार को लेकर ये अपने लाइफ की हर एक परिस्थिति से प्रभु लड़ सके पिता। प्रभु यीशु मसीह, आज जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से हम हर एक बीमारी से कहते हैं, आपके वचन को लेकर आपका वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मती 8:17 इस वचन के अनुसार हर एक बीमार व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं यीशु के नाम से सर से लेकर पैरों तक जो बीमारी, दर्द, तकलीफ, अंदरूनी अंग, बाहरी अंग, हड्डियां, मांसपेशियों को हम यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो उस जगह पर, बीमारी की जगह पर अपने हाथों को रखें यीशु के नाम से। यदि इन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा है, सिर से रिलेटेड जो भी बीमारी है इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। आंखों की बीमारी चली जाए यीशु के नाम से। कानों की प्रॉब्लम, बहरापन जाओ यीशु के नाम से। गूंगापन चला जाए, हकलाना यीशु के नाम से चला जाए। नेक में इन्फेक्शन है, गले में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम निकल कर चली जाए। हम आज्ञा देते हैं। हार्ट में प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, लंग्स में प्रॉब्लम है, इनके लंग्स, हार्ट को इसी वक्त चंगा होने की आज्ञा देते हैं। ब्रेस्ट को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। इनके किडनी, लिवर को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। स्टमक को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। स्टोन को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की सिस्ट को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इनके ऑर्गन्स प्रॉपर काम करने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु इनके घुटने चंगे हो जाएं, कूल्हे चंगे हो जाएं, इनके टखनों में बल आए, ये चलने फिरने लगे। जो बॉडी ऑर्गन पैरालाइज हो गया है यीशु के नाम से उस पैरालाइज को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु ये पूर्ण रीति से इनका बॉडी वर्क करे। धन्यवाद पिता। हर एक वो रोग, यूरिन इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु जितने लोग ऑपरेट किए गए हैं, प्रभु जिनके प्रभु ऑपरेशंस हुए हैं, प्रभु जल्द से जल्द हील होने की हम आज्ञा देते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के नाम से हार्निया की प्रॉब्लम, रसोलियां, प्रभु हर प्रकार की ओवरी में सिस्ट यीशु के नाम से हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु बीपी, शुगर की बीमारी को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु इस पूरे महीने में प्रभु आपके लोगों के लिए दैवीय स्वास्थ्य को मांगते हैं और इस वचन को इस पूरे महीने प्रभु ये कोड करने पाए। मती 8:17 को प्रभु ये कोड करने पाए पिता। थैंक यू फादर। अपनी हेल्थ को लेकर प्रभु यीशु धन्यवाद। इस पूरे महीने में प्रभु इनके फाइनेंस बढ़ने पाए, फाइनेंस के सोर्सेस खुल जाएं यीशु के नाम से। न्यू जॉब आप इन्हें दे, प्रमोशंस, ट्रांसफर आप इन्हें दे। इनकी फाइल प्रोसेस प्रभु कंप्लीट होने जा रही है इस महीने मेरे पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु इस महीने प्रभु ये अपने हर कामों में सफल होने जा रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये हर प्रकार के ट्रैप, जाल, धोखे से इस महीने बाहर निकल गए हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार के प्रभु लॉस से, हर प्रकार के प्रभु जी नुकसान से प्रभु ये ऊपर ग्रो अप हो रहे हैं, ऊंचाइयों पर बढ़ रहे हैं। हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आप इन्हें सक्सेस कर रहे हैं, ये अपने गोल को इस महीने अचीव कर रहे हैं प्रभु। बहुत से लोग प्रभु इस समय प्रभु बेस्ट जॉब को इस समय प्रभु अपने जीवन में रिसीव करने पाएंगे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा इस महीने में प्रभु बड़ा आश्चर्य कर्म आप करने जा रहे हैं, क्योंकि आप इनके आगे अपने दूत को भेज रहे हैं प्रभु, ताकि इनका मार्ग सुधर जाए, ये गाइड किए जाएं प्रभु। धन्यवाद, ये आप करने जा रहे हैं पिता। बहुत से लोग प्रभु बड़े बड़े कामों को इस महीने अपने जीवन में देखने पाए, मिरेकल्स इनकी लाइफ में होने पाए, इनके फैमिली में मिरेकल होने पाए, इनके बच्चों की लाइफ में मिरेकल
मिरेकल होने पाए। प्रभु जो मेंटली डिस्टर्ब है प्रभु इस महीने में प्रभु वो मेंटली हेल्थ में रिकवर होने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर धन्यवाद। कोई भी दुष्ट उसकी ताकतें प्रभु आपके लोगों के जीवन में कार्य नहीं करने पाएगी, क्योंकि प्रभु ये आपके वचन से भरे हैं। वाचा के संदूक के अंदर प्रभु तेरी आज्ञाएं थी, इनके जीवन के अंदर आपका वचन है। और इस पूरे महीने प्रभु तेरे वचन की सामर्थ्य के सामने प्रभु कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी दुष्ट, कोई भी गलत काम प्रभु होने ना पाएगा, क्योंकि तेरे लोग तेरे वचन से भरे हुए हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस महीने में प्रभु आप इनके इनकम के सोर्सेस को खोले परमेश्वर पिता। प्रभु आप इन्हें प्रॉस्पर करें प्रभु जी, आप इन्हें ग्रो अप करें परमेश्वर पिता, और हर एक जन अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को देखे। प्रभु इस महीने आप इन्हें घर की आशीष दे, इन्हें संतान की आशीष दे, हर एक मिसकैरेज होना बंद हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जिनकी मैरिज नहीं हो पाई, बेस्ट लाइफ पार्टनर प्रभु इस मंथ आप इन्हें दे मेरे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आपने प्रार्थना सुना। इस पूरे महीने प्रभु आप अपने लोगों के साथ में हुए, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, इनके हाथ के कामों पर आशीष दे, हर प्रकार का डिप्रेशन, गलत संगति, गलत लतें, बुरी आदतें से ये इस महीने में छुटकारा पाए। आपके वचन को ये अपने जीवन में ग्रहण करके, मेडिटेट करके उसे अपने जीवन में स्थान देने पाए। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना। आज जितनों ने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम में और आज यूट्यूब कमेंट्स में भेजा है, और बहुतों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, पिता धन्यवाद। इस समय बहुत से लोग अपने हृदयों में शांति को महसूस कर रहे हैं, आनंद को महसूस कर रहे हैं। आपके प्रभु धन्यवादित वो आप इस समय अपने आप को महसूस कर रहे हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आपका आनंद इनके जीवन में पूरे महीने में बना रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, आपने हर एक को चंगा किया, छुटकारा दिया, हर एक को होप दी प्रभु, हर एक की आशा को पूरा किया, और बड़ा मिरेकल आज के दिन में आपने किया। धन्यवाद। इस पूरे महीने में आप अपने लोगों को आशीष दें। धन्यवाद करते, इनके संग संग हुए खौफ खतरों से, दुर्घटनाओं से, नेगेटिव बातों से बचाएं। धन्यवाद पिता, आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा आने जाने में मैं तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, प्रभु आप साथ में होइए प्रभु जी। इस पूरे महीने आपका साथ, आपका दूत इनके आगे आगे चले। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना सामर्थी यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप प्रार्थना के द्वारा आशीष पा रहे हैं, बड़े बड़े कार्य प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कर रहे हैं, तो यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होएं। परमेश्वर के अद्भुत कामों को आप अपने लाइफ में देखें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।